नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पाठशाला नौकरी के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं साथियों आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। जी हाँ साथियों, हम बात करते हैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय को लेकर के खास करके इस समय बातें कर रहे हैं हम सब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो परीक्षा होने वाली है अप्रैल मई जून में, खास करके टीजीटी और पीजीटी की। तो साथियों, किसी भी परीक्षा के लिए क्या होता है, कैसे योजना बनती है, कैसे प्रयास करते हैं, इन सब महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के हम सब अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार बातचीत करते हैं। इसी बातचीत के क्रम में हम लोगों ने ये तय किया था कि किसी भी विषय को परीक्षा को निकालने के लिए कम समय में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हमें लगातार उसके पाठ्यक्रम के अनुरूप, लगातार हमें प्रश्नों के अनुरूप, जैसा उसका क्वेश्चन का नेचर होता है, एग्जाम का नेचर होता है, उसके अनुरूप लगातार हमें क्वेश्चन मोर देन मोर को जो है क्वेश्चन को जो है उसके प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। इसी को ख्याल में रखते हुए हम लोगों ने लगातार शुरुआत किया आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक प्रतिदिन ऐसे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो है जो परीक्षोपयोगी हों, और खास करके ऐसे 25 प्रश्न आपको जो सिलेबस के हिसाब से सेक्शन वाइज निःशुल्क अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने का मैं प्रतिदिन प्रयास करता हूं। साथियों, यह आपको लगातार प्रतिदिन सोमवार से लेकर के शनिवार सायं को 8 बजे मिलता है। तो इसके लिए आपको करना होता है सिर्फ और सिर्फ इतना ही, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। साथियों, मैंने देखा है कि मेरे जो पिछले वीडियो रहे हैं 25 प्रश्नों के, उसमें देखा है कि लगभग 60 से लेकर के 64, 67, 68% तक ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखते तो हैं मगर वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आपको सब्सक्राइब करने में कुछ आपका जाता नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समय लगता है, और वह थोड़ा सा समय लगा के जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बड़ा आत्मबल प्रदान होता है, आप बड़ा हौसला मिलता है कि हाँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं और लगातार इसको लेकर के काम कर सकते हैं। साथियों, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे कि यह केवल व्यावसायिक दृष्टि से है। व्यावसायिक दृष्टि से बिल्कुल नहीं है। मैंने इस वीडियो की पहली जब शुरुआत किया था, पहले वीडियो में, तभी मैंने बता दिया था कि मेरा मंतव्य अंतिम रूप से क्या है। तो मेरा मंतव्य अंतिम रूप से है कि गांव, सुदूर गांव में बैठे हुए दूर दराज प्रतिभावान ऐसे छात्र, ऐसे प्रतियोगी बंधु भगिनी जो लगातार हिंदी विषय को लेकर के तैयारी कर रहे हैं और उनको एक गाइडेंस की कमी है, जो अनुभव की कमी है, वह मैं अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। क्योंकि हिंदी विषय से मेरा भी एक लंबा जुड़ाव रहा है, लगातार पढ़ने पढ़ाने का एक अपना अनुभव है। लगातार मैंने भी कंपटीशन को बीट किया है हिंदी विषय को लेकर, चाहे वो नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी हो, लगातार एक अनुभव रहा है रिटन इंटरव्यू सब कुछ देने का। तो इस नाते मेरे मन में था कि मैं अपने अनुभव आप सब तक साझा करूंगा और उसी अनुभव के परिणाम स्वरूप ये 25 प्रश्न खुद से बनाता हूं, जो आप लोगों ने अपने स्तर पर इसका असेसमेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वाकई में जो है परीक्षोपयोगी है, उसके स्तर के हैं। साथियों, मेरा एकदम विश्वास है कि यदि आप इस 25 प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे सेक्शन वाइज तो आप परीक्षा में सबसे आगे ही रहेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, हमसे जुड़े रहें। जुड़ने के लिए यही है कि हमारी इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथियों, साथ ही साथ जो है यूपी टेट की जो परीक्षा होने वाली है उसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी व्याकरण से आते हैं, और व्याकरण के ऐसे वो सेक्शन से प्रश्न आते हैं जो टीजीटी पीजीटी में भी सेम उसी व्याकरण से आते हैं। तो हम व्याकरण की शुरुआत बहुत जल्द करने वाले हैं, टेट के लिए भी और टीजीटी पीजीटी के लिए भी। ऐसे में उन तमाम प्रतियोगी छात्रों से जो टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल से जुड़े। हम आपको प्रतिदिन जो है टेट के जो सिलेबस में व्याकरण का पार्ट है उसे भी निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के आज के महत्वपूर्ण वीडियो में आधुनिक काल के भाग संख्या 10 में कौन से महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हैं। साथियों, हमने आधुनिक काल के भाग संख्या 9 में बता दिया था कि हमारा नई कविता अंतिम आधुनिक काल का है, इसके बाद हम शुरुआत करेंगे नए पार्ट पे। लेकिन हमने फोर्ट विलियम कॉलेज से लेकर के भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, छायावादोत्तर, प्रगति, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सब तमाम विधाओं को लेकर के, तमाम सेक्शन को लेकर जो छोटे छोटे प्रश्न महत्वपूर्ण छूट गए थे उनको लेकर के ये 25 प्रश्न तैयार किया है, और ये 25 प्रश्न बड़े स्तरीय हैं। तो आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न साथियों कौन कौन से हैं जो हमें आपको परीक्षा में थोड़ा बेहतर, सबसे अलग जो है स्थान पे, आगे के स्थान पे ले जा सकते हैं। आइए देखते हैं साथियों। आधुनिक काल भाग 10, फोर्ट विलियम कॉलेज से लेकर के नई कविता तक। पहला प्रश्न है, छायावाद को शक्ति काव्य किसने माना, किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, रामदरस मिश्र ने। तो किसने कहा था? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। बहुत पूछा गया प्रश्न है। कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? पहला ऑप्शन में है कर्म,
दूसरा आसन है ईर्ष्या, तीसरा ईड़ा, चौथा स्वप्न। तो इसको ऐसे है, मैंने तीन तीन के सेक्शन में इसको 12 चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, रक्षा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ये जो ईड़ा है आपका, ये 9वां सर्ग है साथियों। कौन है? ईड़ा। कह रहे जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तलघर अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? ये महत्वपूर्ण पंक्तियां किस कवि की है? गजानन माधव मुक्तिबोध की, सुदामा पांडे धूमिल की, रघुवीर सहाय की, नागार्जुन की। तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण फेमस पंक्ति है। सुमित्रानंद पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा था? पल्लव को, ग्रंथि को, बीड़ा को, उच्छ्वास को दिया। ये बीड़ा को कहा था। किसको कहा था साथियों? बीड़ा को कहा था। किले में औरत किस कवि की कविता है? किले में औरत। तो ये है रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन कारण, अरुण कमल। तो ये है साथियों ए रघुवीर सहाय की। किसकी? रघुवीर सहाय की। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर देवराज, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी। तो कौन है साथियों? कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह। करें साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बालकृष्ण भट्ट की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? तो बालकृष्ण भट्ट की। करें ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञे, नागार्जुन। तो ठंडा लोहा ये धर्मवीर भारती का है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आद्यांत प्रगतिवाद नहीं है? आद्यांत प्रगतिवादी नहीं रहा है। आद्यांत प्रगतिवादी नहीं रहा है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा। तो नरेंद्र शर्मा जो है ये आपके सही उत्तर होंगे। कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते वन बिरह को। पंक्ति किसकी है? पंत की है, अज्ञे की है, प्रसाद का है, या फिर निराला का है? तो साथियों यह पंक्ति जो है ये है जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, चलिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? 1878 में, 1880 में, 1884 में, 1882 में। तो ये आपको सही उत्तर है 1880 ईस्वी में। इसमें ईस्वी भी जुड़ना चाहिए सब में, ईस्वी सन। ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्णदास। तीसरे ऑप्शन श्रीधर पाठक, हरियोध। तो श्रीधर पाठक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? पायस, पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंद, वेणुगीत। ये वर्षा विनोद, वेणुगीत, गीत गोविंद इन्हीं की है, ये नहीं है। ये आपका उत्तर आपका ये सही हो जाएगा। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? ये रघुवीर सहाय का, कुंवर नारायण का, अरुण कमल का, राजकुमार चौधरी का। तो ये है कुंवर नारायण का। किसका है? कुंवर नारायण का। किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक। ये जान लीजिए बिल्कुल, इसको ऑप्शन देखना ही नहीं है। तार सप्तक, तार सप्तक। तार सप्तक में कोई भी महिला नहीं थी कवियत्री। रामदरस मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए अगर आपको ऑप्शन देखना पड़े तो फिर हिंदी पढ़ना आपको थोड़ा सा समझ चलना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न सटीक आपको उत्तर एकदम जबान पे होनी चाहिए अगर आप तैयारी टीजीटी पीजीटी यूपी की कर रहे हैं। रामदरस मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी मिला? सीधा बिना खोजे आइए आपकी हंसी। सीधा, और कोई ऑप्शन ही नहीं देखना है। ऐसे प्रश्नों का ऑप्शन नहीं देखा जाता। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। किस अवधि सम्राट की रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी की? बिल्कुल नहीं। विश्वनाथ पाठक की? बिल्कुल नहीं। अदम गोंडवी, बंशीधर शुक्ल, इन दोनों में से आप एक बार विचार करिएगा। ये अदम गोंडवी की भी नहीं है, ये है बंशीधर शुक्ल का। शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से है? मधुशाला से है क्या? मधुबाला से, पलाशवन से, मधु कलश से। तो ये मधु कलश का है। ठीक है। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है?
उर्वशी में, रसमृथि में, कुरुक्षेत्र में, सामधेनी में। ये कुरुक्षेत्र में मिलता है साथियों। किस में मिलता है? कुरुक्षेत्र में। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? बाह्य परिवेश और अंतश्चेतना में। ये अंतर चेतन नहीं है, अंतश्चेतना है। जीवन और प्रकृति में, व्यक्ति और समाज में इनमें से कोई नहीं। ये बाह्य परिवेश और अंतश्चेतना में है। छायावाद युग में लिखी गई पुस्तक व्रज रस के रचनाकार का नाम बताइए। वियोगी हरि राय कृष्णदास, वियोगी हरि राय कृष्णदास, बेढप बनारसी श्रीनाथ सिंह। ये हैं, कौन है साथियों? ये राय कृष्णदास हैं। कौन है? राय कृष्णदास। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? झरना में, आंसू में, तरंग में, लहर में। तो ये लहर में दिखाई देता है। किसमें? लहर में। लहर में दिखाई देता, बहुत इंपॉर्टेंट है। कामायनी किसकी पुत्री थी? श्रद्धा की, मनु का, काम का, ईड़ा का। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रश्न है। ये काम का, काम का, ठीक है। अछूत की शिकायत कविता किसकी है? हीरा डोम की, शिवराज सिंह बेचैन से, सूरजपल चौहान की, मनोज सोनकर की। अछूत की शिकायत खूब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। ये हीरा डोम की है। किसकी है? हीरा डोम की। करें खुरदरी हथेलियां कृति किसकी है? खुरदरी हथेलियां प्रभा खेतान की ना, कात्यायनी की बिल्कुल नहीं, सुनीता जैन, अनामिका। ये अनामिका का है। किसका है? अनामिका का। इसका उत्तर हो गया अनामिका। तो साथी ये रहे आपके महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। तो आधुनिक काल में हमने 10 भाग बनाया, भाग 10 टोटल हुए और प्रत्येक में 25 प्रश्न, किसी किसी में 30 भी हुए, टोटल हो गए 250 प्रश्न। अब ये 250 प्रश्न यदि आपने सॉल्व कर लिया, ये 250 प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया, तो जब परीक्षा कोई एग्जाम होता है तो पूरे आधुनिक काल काव्य जो सेक्शन है वहां पर जो है लगभग मान चलिए 15 से लेके 22 प्रश्न आते हैं। मान चलिए टोटल फोर्ट विलियम कॉलेज से लेकर नई कविता, दलित चेतना कविता, सठोत्तरी, समकालीन, ये सब मिला के, प्रमुख कवियत्रियों से सब मिला के 15 से 22-25 प्रश्न आते हैं। अगर आपने ये 250 प्रश्न सॉल्व कर लिया है तो इनमें से आपके अगर 22 आ रहा है, और अगर आप कोई अपना जल्दबाजी में नहीं है, पूर्ण विराम, मात्रा, वित्ती, ये सब अशुद्धियां पढ़ने में नहीं की, तो आपके 21 प्रश्न हर हाल में सही होंगे। कितनी गिरे से गिरे हालत में भी आप जो है 19 से 20 प्रश्न सॉल्व कर लेंगे साथियों, 20 से कम तो करेंगे ही नहीं। ये होता है अभ्यास प्रश्न पत्र लगातार सॉल्व करते रहने की ताकत। तो साथियों ऐसे ही अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको प्रतिदिन जो है प्रोवाइड कराएंगे ऐसे महत्वपूर्ण 25-25 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपको प्रत्येक सेक्शन के साथ। तो आज आधुनिक काल समाप्त होता है, आधुनिक काल का काव्य विधा समाप्त होती है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद आधुनिक काल का गद्य शुरू होगा, या फिर हम कोई और जो हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी का सिलेबस, चाहे भाषा विज्ञान है या फिर संस्कृत साहित्य है या फिर आपका व्याकरण है, जहां से भी 25 प्रश्न आपको डेली शुरुआत करेंगे वो आपको हम बता देंगे। तो अभी आधुनिक काल का जो हम लोगों ने शुरुआत आदिकाल से किया था, आज वो जो है आधुनिक काल काव्य पूरा समाप्त हुआ। अब गद्य शुरुआत करेंगे, चाहे कथा साहित्य से या फिर निबंध, आलोचना, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी लेखन जो भी होगा, या फिर भाषा विज्ञान से, संस्कृत साहित्य, व्याकरण से, या फिर काव्य शास्त्र से। काव्य शास्त्र भी एक महत्वपूर्ण है, इसका पार्ट पूछा जाता है। काव्य शास्त्र में 2 हैं, एक भारतीय और दूसरा पाश्चात्य। ठीक है साथियों, तो इन महत्वपूर्ण जो है फलक पर हम 25-25 प्रश्नों की तैयारी करके आपके बीच में ले आएंगे। आपको तैयारी बस इतनी करते रहना कि आपको पढ़ते रहना, लगातार पढ़ते रहना है। टेक्स्ट बुक, नोट्स जो भी आपके पास, सरस्वती पांडे, चर शुक्ल पुस्तक पढ़ते रहना है, और हमारे इस चैनल के माध्यम से 25 प्रश्न जो डेली मिल रहे हैं उनको आपको सॉल्व करते रहना है, लगातार लगाते रहना है। और इसके लिए करना क्या है, निःशुल्क वीडियो पाने के लिए आपको केवल और केवल करना क्या है, सब्सक्राइब कर देना है। क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो हमें। तो साथियों आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।